भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 7। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। इह कथस्थं जगत्कृत्स्न पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्य यदृक्षुमिच्छसि। पुनः इह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दद्रष्टुमिच्छसि। पुनः एक बार। इह एकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इह अर्थात इसमें, एकस्थम अर्थात एक स्थान में, जगत अर्थात ब्रह्मांड, कृष्णम अर्थात पूर्णतया, पश्य अर्थात देखो, अद्य अर्थात तुरंत, स अर्थात सहित, चर अर्थात जगत, अचर तथा अर्थात अचर दूसरे शब्दों में जड़, मम मेरे, देहे अर्थात शरीर में, गुणाकेश अर्थात हे अर्जुन, यत् जो, च अर्थात भी, अन्यत अर्थात अन्य या और, दृष्टुम अर्थात देखना, इच्छसी चाहते हो तो। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में जैसा कि भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, अर्थात भरत वंशजों में श्रेष्ठ, भारत, संस्कृत में भारत शब्द प्रयोग किया गया है।
भारत मतलब भारत अर्थात भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ। अब यहां पर जो है अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाकेश मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है। गुण केश, केश मतलब जो गुणाकेश अर्थात जिसने अपनी भौतिक इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, या दूसरे शब्दों में जिसमें सभी प्रकार के उत्तम गुण हैं, उन्हें गुणाकेश भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे अर्थ हैं। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में भक्तों की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं ना, उससे श्रेष्ठ भक्त को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम जो भी देखना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। अर्थात भगवान अपने ही शरीर में सब कुछ दिखा देते हैं। अब एक शब्द में मैं बोलूं तो जो भक्त होता है, जब भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान में ही सब कुछ दिखते हैं। इस वजह से वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता है। यहाँ पे लिखते भी है, तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो, किसी की अच्छाई देखना चाहते हो, बुराई देखना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो भी देखना चाहते हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ तुम मुझे ही देखो, जो कुछ भी देखना चाहते हो। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान जो है इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि भक्त सब कुछ देखता है, हर व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान देख लेता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखता है ना। भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखता, लेकिन कृष्ण में वो सब कुछ देखता है, जो भी उसके मन में आता है। तो भगवान अर्जुन को यही बात बोलते हैं, तुम इस समय या भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। भगवान का विश्व रूप वो दिखाने वाला है। क्या दिखाने वाला है? जो कुछ भी देखना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी भक्त कुछ बोलते हैं तो वो घटित हो जाता है, सही होता है। प्योर डिवोटी जो होते हैं उन्हें सब कुछ दिखता है, भगवान में ही दिखता है। उसको देखने के लिए आपके हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, लकीरों की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी कुंडलिनी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भगवान में देखता है। और भगवान सक्षम है सब कुछ दिखाने में, जो कुछ भी देखना चाहते हो, चाहे आपके विषय में देखना चाहें या अन्य किसी विषय में देखना चाहें, भगवान दिखा सकते हैं। या भक्त देखता ही है, हमेशा देखता है। और सिर्फ इसी संसार का नहीं, बोलते हैं चर तथा अचर सब कुछ एक ही स्थान पर बैठकर, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एस्ट्रोलाइजर वगैरह लोग जो है दूरबीन लेंस लगाकर सारे ग्रह नक्षत्रों का जो है स्थिति भाप कर तब जाकर वे जोड़ घटाना करके जो है हमारे और आपके विषय में थोड़ा बहुत बता पाते हैं। और उसके लिए उसे कई स्थान चेंज भी करने पड़ते हैं। यहाँ से बराबर नहीं दिख रहा है, कहीं दूसरी जगह जाएं।
उसके बहुत अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बस एक ही क्वालिटी आवश्यक है। आप चर अचर एक ही स्थान पे बैठकर भूत भविष्य वर्तमान आप देख सकते हो, जो कुछ भी देखना चाहते हो। उसके लिए एक ही क्वालिटी है। क्योंकि ये भगवान किसको कह रहे हैं? हे अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन कौन है? भगवान पिछले अध्याय में और कई अध्याय में बता चुके हैं। अर्जुन कौन है? भगवान का प्रिय है ना। भगवान यह सब बताने से पूर्व ही बता चुके हैं 10वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में, कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान है ना। लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर की पढ़ाई कर रहे हैं और भगवान यहाँ पे दुनिया भर की पढ़ाई करके जो प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं वो आप बैठे बैठे एक ही जगह से सब कुछ कर सकते हो। अगर हम भक्त बन गए तो। क्योंकि अर्जुन कौन था? अर्जुन भगवान का भक्त था और भगवान का प्रिय था। क्योंकि भगवान को भगवान के भक्त बहुत प्रिय होते हैं। और भक्ति का अर्थ मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रही। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। सही बात है, हम एक ही जगह पे रह के सारा विश्व नहीं देख सकते। यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकता। यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। ब्रह्मांड मतलब सिर्फ एक पृथ्वी नहीं। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, जिसमें से हम एक लोक में हैं, पृथ्वी लोक। अभी तक तो हम पृथ्वी लोक में ही एक शहर से दूसरे शहर के विषय में, क्या जिस शहर में है उसी शहर के विषय में हम सही से नहीं जानते। जिस देश में है उस देश को हम सही से नहीं जानते। तो ब्रह्मांड तो दूर की बात है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है। प्रभुपाद जी पॉइंट कर रहे हैं, अर्जुन जैसा भक्त, अर्जुन जैसा भक्त, ठीक है, यह देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। अर्थात अर्जुन के अंदर जो गुण है वो गुण आपको अपने अंदर लाने होंगे। अगर आप अपने अंदर वो गुणों को लाएंगे तो आप भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एक ही स्थान पर बैठे बैठे ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, यह देख सकते हैं। भगवान तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, तुम इस समय और भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके लिए अर्जुन जैसा भक्त बनना होगा। आगे लिखते हैं, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी देखना चाहे देख सकता है। प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी बल दे रहे हैं, जो कुछ भी देखना चाहे, किसका भविष्य देखना चाहे,
किसकी शादी कब होगी देखना चाहे, किसकी बर्बादी कब होगी देखना चाहे, कौन सुखी रहेगा ये देखना। ये तो मैं तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, क्योंकि हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही फंसे हुए हैं। प्रभु जी शादी कब होगी, प्रभु जी बर्बादी कब होगी, प्रभु जी पैसे कब कमाऊंगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बात है भक्त के लिए, क्योंकि भक्त तो एक जगत में, एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो देख सकता है, इतनी उसकी पावर है। ये छोटी छोटी बातें उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। हाँ, लेकिन देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कुछ भी देखना चाहे वह देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। लेकिन ये कैसे संभव है? तो बोलते हैं इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब कृपा, ब्लेसिंग, भगवान के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से दूसरे शब्दों में बोले तो भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ देख सकता है अर्जुन, और समर्थ है देखने में, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब जब हमें पता चल जाएगा भूतकाल में क्या हो रहा है, या भविष्य में, भूतकाल में क्या हो चुका है, भविष्य में क्या होने वाला है, तब कोई आपको मार पाएगा क्या? सपोज मैं आपको एक झापड़ मारना चाहता हूं, आपको पता चल गया कि शुक्रवार या रविवार को सर्वदेवदास जो है हमें एक झापड़ मारने वाला है, और सर्वदेवदास रहता कहाँ है? इस्कॉन जुहू में। तो आप क्या करोगे? रविवार को उधर आओगे ही नहीं, बच गए ना आप, बच गए आप, क्योंकि आपको पता चल गया कि रविवार को जो है सर्वदेवदास मुझे एक झापड़ मारने वाला है। तो आप रविवार को मंदिर गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्वदेवदास रविवार को मंदिर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो आपने मार नहीं खाया, बच गए। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, कैसी? अर्जुन जैसी, तब हम सब कुछ देखने लगते हैं। और इस वजह से भक्त जो है कभी भी कष्टों को झेलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है इस रास्ते पे कष्ट है और इस रास्ते पे कष्ट नहीं है, तो रास्ता बदल देता है। ठीक है, इस वजह से भक्तों की कुंडली किसी काम की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे सब पता होता है, वो रास्ता बदल देता है। कुंडली में दिखाता है कि आगे पत्थर है, लेकिन एक ही तो रास्ते नहीं है ना। अभी यहां से अंधेरी जाने पे, सपोज यहां से मैं अंधेरी जा रहा हूं, रास्ते में ट्रैफिक है, तो मैं ये जुहू सर्कल से होते हुए क्यों जाऊं? पार्ला से होते हुए अंधेरी चला जाऊंगा। जल्दी पहुंच जाऊंगा। कई रास्ते हैं अंधेरी जाने के, लेकिन जब हमें पता हो तो नहीं तो रिक्शे वाला इधर ही खड़ा कर करके 2 का 10 मीटर बना डालेगा, है ना। हमारे जीवन में यही हो रहा है, 2 रुपए की जगह पे 10 रुपए का मीटर का बिल चुकाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अर्जुन जैसे नहीं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि सबको अर्जुन जैसा भक्त बनना पड़ेगा। अगर आप अर्जुन जैसे भक्त बन गए तो आप इसी जगह पे रहते हुए जो कुछ देखना चाहो देख सकते हो। और जब हम प्रत्येक चीज़ों को देख लेंगे तो हम हमारे जीवन में कष्टों से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।